हेलो फ्रेंड्स, सबको नमो नमः। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी तक संस्कृत पढ़ाती थी। अब संस्कृत के साथ साथ मुझे हिंदी भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और वाकई में अब इन ग्रंथों को समझने में बड़ा अच्छा लगता है। उस समय जिस समय हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस समय सिर्फ पास करने के लिए सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और पेपर दिया जाता है। लेकिन जिस समय हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा विषय मजबूत भी होता है और हमें जानकारी होती है। और जब हम किसी विषय को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, मुझे सीखने में मज़ा आता है। तो आज हम हिंदी को भी पढ़ा रहे हैं। और तो आपने 9th क्लास में बहुत ही अच्छा कवि हैं पद्य साहित्य में संत रैदास। तो उनका एक बहुत ही सुंदर पंक्ति थी जिनको हमने बहुत ही बचपन में अनूप जलोटा जी ने गाया था, भजन है। तो वो मैंने बहुत बचपन में सुना था। उस समय वो भाव नहीं थे, लेकिन इस समय जब मैंने उसको पढ़ा और तो मेरे अंदर भाव जागृत हुए। वाकई में बहुत ही सुंदर हमारे रैदास जी जो महान संत थे। और ये वाराणसी के थे, वाराणसी शहर के थे। और कहते हैं कि इनके पिताजी जो है वो जूते बनाने का काम करते थे। और उस समय जिन समय रैदास जी थे उस समय जातिवाद पर बहुत ज़्यादा बोलबाला था और उसका उन्हें सामना भी करना पड़ा। कहते हैं कि जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो इनको गंगा में उनको गंगा में बहाने के लिए या उनको जलाने के लिए मना कर दिया गया कि गंगा अपवित्र हो जाएंगी। तो कहते हैं वो जो संत रैदास थे बहुत भक्ति पर बहुत विश्वास करते थे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु कि ऐसे कैसे होगा। तो कहते हैं गंगा जी बड़ी तेज़ वेग में आई और वेग में आकर के उन्होंने उनके पिता को ले गई। कहते हैं कि उस समय से गंगा उल्टी भी बहती है वहाँ पर। ये बात कही गई है, अब ये सही है कि नहीं। तो हम बात करेंगे कि उन्होंने बहुत ही सुंदर जो पद लिखा है वो कितना सुंदर है। और भक्त और भगवान के बारे में, जो भक्त है वो भगवान को कितनी सारी, भगवान के बीच में जो संबंध है वो दर्शाया गया है। भक्त और भगवान का संबंध कैसा है तो हम देखेंगे आज। और मैं प्रयास करूंगी कि जैसे हमारे अनूप जलोटा जी ने गाया है मैं भी वैसे ही गाने का प्रयास करूंगी। तो ये जो हमारा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन जो है पानी से मिलकर, चंदन पानी से मिलकर सुगंध, चंदन की जो सुगंध है होती है वो पानी के कणकण में समाहित हो जाती है, पानी के कणकण में समाहित हो जाती है और अपनी सुगंध को पूरे पानी में फैला देती है। वैसे ही आप मेरी आत्मा में समा गए हो, वैसे ही आप मेरी आत्मा में समा गए हो, मेरी आत्मा के कण-कण में समा गए हो। और आपकी जो सुगंध है नाम की वो मेरे रोम रोम में समा गई है। तो आप फिर दूसरी लाइन कही गई। तो इसका पहले हम भजन सुनेंगे कि भजन कितना अच्छा है। और व्याख्या तो बिल्कुल सरल शब्दों में है कि भक्त क्या कह रहा है, कितनी सारी उपमाएं दे रहा है उससे प्रभु को कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी
चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि मिलहि सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अंतिम लाइन। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वाकई में बिल्कुल भक्त जो है भाव विभोर होकर के प्रभु के आगे क्या कहता है कि आपके नाम की जो सुगंध है वो मेरे रोम रोम में समा गई है। और आप घने बादल हो और वन में रहने वाला मैं मोर हूँ। जिस प्रकार आसमान में बादलों को देख करके मोर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन पाकर आनंदित हो उठता हूँ। ये चंद्रमा देखने वाले चकोर पक्षी के समान है। ये चंद्रमा को देखने वाले चकोर पक्षी के समान है, जो चंद्रमा एक टक देखता रहता है। और आप दीपक हो प्रभु जी, आप दीपक हो और मैं बाती हूँ। प्रभु जी आप दीपक के समान और मैं बाती के समान हूँ। जिस प्रकार दीपक बत्ती से दिन रात ज्योति जलती रहती है, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरे जीवन की जो ज्योति है वो प्रकाशित है। और आपकी शक्ति से की लौ मेरे भीतर निरंतर जलती रहती है। और अंत में एक बात और कही कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी आप मोती के समान हैं और मैं धागा के समान हूँ, जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। जिस प्रकार मोती धागे में पिरो करके सुंदर माला का रूप ले लेता है, वैसे ही मैं आपके साथ जुड़ करके सार्थक हो जाता हूँ। ऐसा ही है जैसे सोने को सुहागा के साथ मिला दिया जाए तो शुद्ध कर दिया जाता है, ऐसे ही मैं दीपक पर बाती हूँ। फिर है अंत में, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। रैदास इसी प्रकार की अनन्य और समर्पित भक्ति करते हैं, जहाँ भक्त पूरी तरह से अपने ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो बहुत ही सुंदर पद था रैदास जी का, जिसको मैंने गाया। आपको अच्छा लगे कमेंट्स में तो बता दीजिएगा। और मैं अंत में एक शब्द और कहूँगी कि इस पद में काव्य सौंदर्य, इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है, रस भक्ति है, और इसमें ब्रजभाषा दिखाई दे रही है और गुण माधुर है। शैली इसकी संगीतात्मक है, जो मैंने आपके सामने गाई। तो आपको जैसा लगे आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमो नमः।